देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन का पहला टॉपिक चल रहा है और इसमें अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आज पढ़ेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी कितनी होती हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पिछली क्लास नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी जरूर देख लें। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक में कंप्यूटर मेमोरी से। तो इससे पहले मैंने पिछली क्लास आपको करा दी है, आउटपुट, इनपुट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर थोड़े से मैंने करा दिए हैं। तो वो पिछली क्लास अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उनको भी जरूर देख लें। तो देखिए, बात आती है मेमोरी की। तो मेमोरी होती क्या है? देखिए, कंप्यूटर का वह भाग, यानी कि कंप्यूटर का जो मेन भाग होता है वो मेमोरी होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का वह भाग जिसमें डाटा और प्रोग्राम क्या होते हैं, डाटा, कंप्यूटर का भाग, यानी कि बात की जाए जिस कंप्यूटर का भाग जिसमें आपका क्या क्या होते हैं, एक तो डाटा, ठीक है, डाटा और आपके प्रोग्राम क्या होते हैं, डाटा और प्रोग्राम क्या होते हैं इसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, डाटा और प्रोग्राम इसी में आपके स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके क्या होते हैं, आपके स्टोर होते हैं। तो वो क्या कहलाती है, आपकी मेमोरी कहलाती है। ठीक है, तो मेमोरी की जो क्षमता मापी जाती है, जो उसको मापते हैं, अगर बात की जाए जो मेमोरी को हम मापते हैं वो किस में मापते हैं, आपकी मेगाबाइट में मापते हैं। ठीक है, तो मेगाबाइट में हम इसको मापते हैं इसकी। ठीक है, तो इसकी क्षमता को हम काहे मापते हैं, मेगाबाइट में इसकी क्षमता को मापते हैं। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो आधुनिक कंप्यूटर के मूल कार्यों में, अर्थात आपकी कहूँ तो सूचना यानी कि स्टोरेज की सुविधा प्रदान करती है। स्टोरेज की क्या करती है, सुविधा प्रदान करती है। कंप्यूटर में जो होती हैं मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। अगर यहाँ पे बात की जाए मेमोरी, तो मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, वो उसमें आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसमें एक आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, पहले नंबर पर क्या आती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ पे बात करूँ प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, एक तो हो गया आपकी प्राइमरी, तो इनको नोट करते चलना। दूसरी आती है आपकी, देखिए प्राइमरी होगी, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी की अगर बात करूँ तो उसमें क्या क्या आती हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरी आती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी की अगर बात करेंगे दोनों में आपकी कौन कौन सी मेमोरियाँ आती हैं, तो दूसरा भी नोट कर लेना। यहाँ पर आपको सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब बात करेंगे पहले प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी आती है। देखिए, अगर कोई स्टोर को लगातार, देखिए प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़े रहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं सीपीयू से क्या है, ये सीधे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और स्टोर को डाटा में लगातार पढ़ती रहती है, जो स्टोर है उसको डाटा को पढ़ती रहती हैं, एग्जीक्यूशन करती रहती हैं। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर से बाहर होती है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू से क्या होती है, बाहर होती है, और ये डाटा स्टोर करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से अधिक होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, आगे मैं बताऊंगा आपको सबके बारे में। ठीक है, तो पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी को यहाँ पर लिखेंगे, प्राइमरी मेमोरी के बारे में क्या क्या होता है। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी, अगर बात की जाए प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी में देखिए इसे आंतरिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे जो कहते हैं आंतरिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी, यानी कि मेन मेमोरी भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, आंतरिक मेमोरी कह सकते हैं, या तो इसे आंतरिक मेमोरी या इसे हम कह सकते हैं मेन मेमोरी। ठीक है, तो मेन मेमोरी भी इसे ही हम कहते हैं, किसे कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को। ठीक है, क्योंकि ये कंप्यूटर का सीपीयू का ही भाग है, क्योंकि ये जो होता है आपका सीपीयू का भाग होता है। ठीक है, सीपीयू का भाग होती है ये आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, क्योंकि इस मेमोरी के कंपोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कंटेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के बंद होने पर क्या होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है,
तो इस मेमोरी का आकार सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा क्या होता है, सीमित होता है। आकार क्या होता है इसका, आकार की अगर बात की जाए तो आकार इसका सीमित होता है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा। तो सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा इसका आकार सीमित होता है और डाटा देखिए सीमित होता है, परंतु इसकी जो गति होती है, अगर गति की बात करूं, इसकी जो गति होती है वो क्या होती है, तेज होती है, ठीक है, गति इसकी तेज होती है लेकिन आकार इसका छोटा होता है। तो किसी भी डाटा को ये आवश्यकता होने पर तुरंत इससे हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी को भी इसका दो भागों में इसे बांटा गया है, ठीक है, दो भागों में इसे बांटा गया है। कौन कौन से भागों में, दो भागों में बांटा गया है इसे। यहाँ पर इसको नोट देखिए, जितना करा रहा हूँ केवल उतना ही नोट करते चलें। दो भागों में इसे बांटा गया है। कौन कौन सी मेमोरी आती हैं उसके अंतर की बात करेंगे। तो इसमें आती है पहली आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनको नोट करते चलना, ठीक है। तो इसमें आती है पहले आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट करते चलना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रैम, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये जो मेमोरी होती है ये आपकी चिप की तरह होती है, ठीक है, ये जो होती है आपकी चिप की तरह होती है। ये मेमोरी कैसी होती है, आपकी चिप की तरह की होती है, ठीक है, जो आपके मेटल ऑक्साइड से बनी होती है। काय से बनती है अगर बात करूं तो आपकी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से ये बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना क्योंकि ये भी पूछ लेता है। तो मेटल, जो आपकी मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से बनी होती है, ठीक है, सेमीकंडक्टर। इससे ये बनी होती है। तो इस चीज के जितने भी पॉइंट हैं उसको नोट करते चलना, ठीक है, इससे बनी होती है। और ये इसे के संक्षेप में, इसे अगर इसकी बात करूं तो इसे जो कहते हैं एमओएस भी कह देते हैं, ठीक है, इसे क्या कह देते हैं, इसे एमओएस भी कह देते हैं, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में एमओएस भी कह देते हैं, ठीक है। तो संक्षिप्त रूप इसका क्या हो गया, एमओएस भी इसे हम कह देते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसकी बात करूं, इसका संक्षेप में रैम, आपको रैम कहा जाता है, ठीक है, मैंने क्या कहा, इसको रैम भी संक्षेप में इसको रैम भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको रैम भी कहते हैं। और देखिए रैम में जो उपस्थित सूचनाएं होती हैं वो इसमें अस्थायी होती हैं, ठीक है, जो सूचनाएं होती हैं इसमें, अगर उसकी बात करूं सूचनाएं, तो सूचनाएं जो होती हैं इसमें आपकी क्या होती हैं, वो अस्थायी होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं, अस्थायी इसमें सूचनाएं होती हैं, ठीक है। सूचनाएं कैसी होती है इसमें आपकी, अस्थायी होती हैं। जैसे ही कंप्यूटर की विद्युत सप्लाई बंद होती है तो वैसे ही हमारी सूचनाएं भी समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करूँ विद्युत सप्लाई बंद, विद्युत सप्लाई अगर बंद हुई, विद्युत सप्लाई अगर बंद हुई तो उसके बाद क्या होता है, सूचनाएं, समस्त सूचनाएं नष्ट, ठीक है, क्या होती हैं, समस्त सूचनाएं क्या हो जाती हैं, हमारी नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना नोट कर लेना, समस्त सूचनाएं क्या हो जाती हैं, विद्युत सप्लाई बंद तो समस्त सूचनाएं जितने भी थी वो नष्ट इसमें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें रैम को एक वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है, ये कैसी है, एक वॉलेटाइल मेमोरी है। तो कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं ये आपकी कैसी है, वॉलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो वॉलेटाइल ये आपकी मेमोरी हो गई। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, वॉलेटाइल मेमोरी है, ये आपकी कैसी है, वॉलेटाइल मेमोरी है इसका मतलब, ठीक है। देखिए वॉलेटाइल मेमोरी रैम का उपयोग डाटा को स्टोर करने और उसमें मेमोरी में उपस्थित डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग जो करते हैं रैम का, डाटा का उपयोग डाटा को स्टोर करने, ठीक है। अगर उपयोग की बात करूं इसका प्रयोग की, तो इसका प्रयोग जो होता है वो आपका डाटा का उपयोग, ठीक है, रैम का उपयोग जो होता है, अगर इसके उपयोग की बात करूं
तो यहाँ पे उपयोग जो होता है इसका वो डाटा को स्टोर करने, ठीक है, डाटा को क्या करना, डाटा को स्टोर करना और मेमोरी में उपस्थित डाटा को पढ़ना, और आपका मेमोरी में उपस्थित डाटा को पढ़ना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, उपस्थित डाटा को पढ़ना यानी कि रीड करना इसका काम होता है। तो बस इतना ही इसमें नोट करते चलेंगे, पढ़ना इसका कार्य होता है, ठीक है। तो उसके बाद रैम भी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब रैम की बात करूं तो ये आपकी दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब रैम आपकी दो प्रकार की होती हैं। अगर रैम की बात की जाए, रैम आपकी दो प्रकार की होती है। तो रैम भी दो प्रकार की होती हैं, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको आगे कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट करते चलना, और अपने सभी देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें आती है पहले, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहली आती है इसमें आपकी डायनेमिक रैम, ठीक है। वो क्या आती है, पहले नंबर पर आती है इसमें आपकी डायनेमिक रैम। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद इसमें आती है आपकी पहले नंबर पर डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम की अगर बात करूँ, डायनेमिक रैम होती क्या है, देखिए, तो डायनेमिक रैम जो होती है, अगर इसकी बात की जाए, देखिए डायनेमिक, इसे डी रैम भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम डी रैम भी कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना, इसे हम डी रैम भी कहते हैं, ठीक है। डी रैम चिप के स्टोरेज सेल परिपथ में एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डी रैम चिप के स्टोरेज सेल परिपथ में एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा होता है। डी रोम बार बार रिफ्रेश किया जाता है, ठीक है। डी रोम को, जो डी रैम है आपकी, उसको बार बार रिफ्रेश किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी गति धीमी हो जाती है। इस प्रकार से अगर बात करें, डायनेमिक रैम चिप एक मेमोरी की सुविधा देता है जिसकी सूचना बिजली बंद करने पर नष्ट हो जाती है। ये तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। तो इसमें निम्न प्रकार से इसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डी रैम होता है, RSDRAM भी होता है, और DDR/HDRAM, डबल डाटा रेट, कई सारे होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें रखना है, केवल इसको प्रकार लिखवाऊंगा, ज़्यादा इसमें अंदर जाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो डी रैम होता है, और दूसरा जो होता है इसमें आपका वो होता है स्टैटिक्स रैम, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, स्टैटिक्स रैम। तो ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैं करा रहा हूँ, स्टैटिक्स रैम। तो स्टैटिक्स रैम की अगर बात करूँ तो इसे जो कहते हैं वो एस रैम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, एस रैम भी कहते हैं। इसमें डाटा तब तक संचित रहता है जब तक विद्युत सप्लाई ऑन रहती है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो उसी के अनुसार लिखें, ठीक है। तो इसमें जब तक विद्युत रहेगी जब तक ही डाटा इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें जब तक ही डाटा स्टोर रहता है, बस इसमें इतना ही। उसके बाद इसमें जो आती है, देखिए, उसके बाद आपकी रीड ओनली, देखिए प्राइमरी मेमोरी हो गया। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी में हम पढ़ रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी पर आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे रीड ओनली मेमोरी, जिसे कहते हैं रोम, ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम यहाँ पर आपकी रोम की, यानी कि रीड ओनली मेमोरी की। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी क्या बोलते हैं हम, रोम, ठीक है। तो रोम की बात करेंगे आगे, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी की अगर रोम की बात की जाए तो रोम होती क्या है, देखिए रोम की अगर यहाँ पे बात करें रोम की, तो रोम, इसे संक्षिप्त में क्या कहते हैं, रोम कहते हैं, ठीक है। संक्षिप्त में से क्या कहते हैं हम, रोम कह देते हैं। तो रोम कहा जाता है, इस मेमोरी में डाटा निर्देश स्थायी होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, डाटा निर्देश क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, ठीक है। इस मेमोरी में अगर बात करूं, डाटा जो होता है हमारा, तो इस मेमोरी में उपस्थित डाटा और निर्देश क्या होते हैं, डाटा और निर्देश, ठीक है। डाटा और निर्देश क्या होते हैं,
स्थायी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आपके डाटा और निर्देश जो होते हैं आपके स्थायी होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या करते हैं, केवल पढ़ा जा सकता है, परंतु इन डाटा को निर्देश में परिवर्तित करना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो केवल इसमें हम क्या कर सकते हैं, डाटा को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाटा को पढ़ सकते हैं, डाटा को पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, डाटा को निर्देशों को परिवर्तित करना संभव नहीं होता है। डाटा और निर्देशों के स्थायी होने के कारण विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी इसमें क्या होती है, सूचनाएं संरक्षित रहती हैं। ठीक है, यानी कि विद्युत जो लाइट है, अगर विद्युत सप्लाई अगर बंद कर दी जाए, विद्युत सप्लाई बंद होने पर भी डाटा क्या रहता है, इसमें सुरक्षित रहता है। ठीक है, विद्युत सप्लाई बंद होने पर चिप होती है हमारी, ये चिप में सूचनाएं क्या रहती हैं, संरक्षित रहती हैं। ठीक है, चिप में संग्रहित सूचनाएं जो होती हैं वो आपकी सेफ रहती हैं। ठीक है, संग्रहित सूचनाएं क्या रहती हैं आपकी, वो संरक्षित रहती हैं। तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, संरक्षित रहती हैं आपकी रोम में। ठीक है, तो रोम के प्रकार की अगर बात करूं, रोम के प्रकार, तो यहाँ पर अगर बात की जाए रोम के प्रकार, देखिए रोम के प्रकार की अगर बात करूं, रोम के प्रकार, तो रोम के प्रकार क्या क्या होते हैं उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, इसमें आता है पहले नंबर पर आपका पी रोम। ठीक है, क्या आता है आपका, पी रोम। तो पी रोम की अगर बात की जाए, देखिए ये जो होती है आपकी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी लिख लें यहाँ पर, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामेबल तो इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पर आप लिख लेना। ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसे हम कहते हैं पी रोम। ठीक है, तो इसका संक्षिप्त रूप में आपको पी रोम नाम दिया गया। ठीक है, ये एक ऐसी मेमोरी है जिसका प्रोग्राम की सहायता से सूचना को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो डाटा है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको क्या किया जाता है, इस प्रोग्राम की सहायता से सूचनाओं को स्थायी इन्फॉर्मेशन को जो करते हैं हम, स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्थायी रूप से किया जाता है, इसमें स्टोर किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये देखिए इस पी रोम मेमोरी को एक केवल में एक बार ही प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। इसमें क्या होता है, रोम मेमोरी में केवल एक बार में एक ही प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। इसमें आपका एक बार में यानी कि एक बार में एक ही प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, एक बार में एक ही प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। ठीक है, प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, तो एक बार में एक ही प्रोग्राम स्टोर किया जाता है इसमें। ठीक है, और ये रोम की तरह स्थायी होती है। ये क्या होती है, रोम की तरह ही आपकी स्थायी होती है। ठीक है, तो ये आपकी रोम की तरह स्थायी होती है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, इतना ही। ठीक है, देखिए बाद में इसे बदला नहीं जा सकता। ठीक है, रोम की तरह स्थायी होती है, बाद में इसे क्या कर सकते हैं हम, बदल नहीं सकते। ठीक है, बाद में इसे बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, तो बाद में इसे हम बदल भी नहीं सकते हैं। और ये जो मेमोरी होती है ये आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज भी कहते हैं। इसे अगर बात करूँ तो मैग्नेटिक स्टोरेज भी इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम मैग्नेटिक स्टोरेज भी कहते हैं। तो इसे हम मैग्नेटिक स्टोरेज भी कहते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज। तो मैग्नेटिक स्टोरेज भी इसे हम कहते हैं। इस चीज़ को भी यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है,
उसके बाद इसमें आती है आपकी ई पी रोम, ये पी रोम हो गया। उसके बाद इसमें आती है आपकी ई पी रोम, ई पी रोम। तो ई पी रोम की अगर बात करूं, ई पी रोम, तो ई पी रोम क्या होती है? देखिए ई पी रोम की अगर बात करूं तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो उसकी फुल फॉर्म भी लिख लेना यहाँ पर, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे इसी में से, ठीक है। तो कुछ भी आपका इसका बच के नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये पी रोम देखिए, ये एक ऐसी मेमोरी है जिसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। इसे क्या करते हैं हम, इसे फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। इसे फिर से हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। इसे फिर से प्रोग्राम, यानी कि ये ऐसी मेमोरी है जिसे आपका फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये नोट करते चलना, ये पी रोम ऐसी मेमोरी है जिसे फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें सूचनाएं क्या होती हैं, इसमें जो सूचनाएं होती हैं चिप में ही रखी गई विद्युत धारा के स्थायी रखा जाता है, ठीक है। किसी ईपी रोम की सूचनाओं को अल्ट्रावायलेट किरणें डालकर डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें किसी भी अल्ट्रावायलेट किरणें डालकर इसमें हम उसको डिलीट कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा, यानी कि इसमें सूचनाएं चिप में ही रखी गई हैं। सूचनाएं जो होती हैं आपकी काय में होती हैं, सूचनाएं, तो सूचनाएं जो चिप में होती हैं, चिप में आपकी ही रखी गई हैं, ठीक है। चिप में ही क्या होती हैं आपकी, रखी गई हैं। तो उसमें विद्युत धारा के स्थायी रखा जाता है, ठीक है। विद्युत धारा के द्वारा इसमें आपका स्थायी रखा जाता है। तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना, विद्युत धारा के द्वारा इसमें आपको स्थायी रखा जाता है। विद्युत धारा के द्वारा स्थायी रखा जाता है। तो विद्युत धारा के द्वारा स्थायी इसमें रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो सूचनाएं हैं किसी भी, उसको हम अल्ट्रावायलेट किरणें डालकर डिलीट किया जा सकता है, ठीक है। डिलीट जो करेंगे, अगर डिलीट की बात करूँ, तो डिलीट की अगर यहाँ पे बात की जाए तो अल्ट्रावायलेट किरणें डालकर हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। किसके द्वारा कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें द्वारा डालकर हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणें डालकर हम इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको इससे किसे डिलीट किया जाएगा, आपका अल्ट्रावायलेट किरणें डालकर इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो आती है तीसरी है, वो है आपकी ई पी रोम, ठीक है। ई पी रोम, तो उसकी बात कर लेते हैं, ई पी रोम। तो ई पी रोम की अगर बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसको भी यहाँ पर लिख लेना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर इनको भी नोट करते चलना, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे आपके इसमें कवर हो जाएंगे। देखिए इसका संक्षिप्त रूप में आपका ई पी रोम भी सेम कहते हैं। तो ये एक ऐसी मेमोरी है जिसे प्रोग्राम करने के लिए सर्किट से हटाने और निर्माता को भेजने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसे सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम की आवश्यकता से कंप्यूटर में ही प्रोग्राम किया जा सकता है और ये
कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित सूचनाएं इसमें रखी जाती हैं। अगर इसकी बात करूं तो कंप्यूटर से कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित इसमें सूचनाएं रखी जाती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना, इसमें केवल पॉइंट बता देता हूँ। कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित सूचनाएं इसमें रखी जाती हैं। ठीक है, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित सूचनाएं इसमें आपकी रखी जाती हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित सूचनाएं इसमें आपकी रखी जाती हैं। बस इसमें आपको इतना ही नोट करना है, संबंधित सूचनाएं रखी जाती हैं, सूचनाएं रखी जाती हैं। तो बस इसमें आपको इतना ही नोट करना है। ठीक है, देखिए तो जितने भी हैं, जितना भी कराया सारा आपके लिए मोस्ट है, तो इस चीज़ को आपको नोट करके रखना है। जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी मेमोरी होती है, कौन सी मेमोरी कैसी मेमोरी है, तो इस टाइप पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एक अगर बात करूँ, देखिए एक होती है आपकी कैच मेमोरी, यहाँ पर नोट कर लेना। कैच मेमोरी की अगर बात करूँ, कैच मेमोरी, तो कैच मेमोरी क्या होती है, तो यहाँ पर अगर कैच मेमोरी की बात करूँ तो कैच मेमोरी, तो एक कैच मेमोरी होती है आपकी। तो इसका कार्य क्या होता है, देखिए कैच मेमोरी जो होती है ये एक विशेष प्रकार की मेमोरी होती है जो अत्यधिक तेज स्टैटिक रैम चिपों का उपयोग करती है। ठीक है, और प्रोसेसर जो होता है उसको विशेष मेमोरी का उपयोग अत्यंत तेजी से सुविधा प्रदान करती है। और ये प्रोसेसर को रैम मेमोरी से कोई डाटा पढ़ने, यानी कि 100 कोई भी डाटा अगर हमें पढ़ना है, डाटा को पढ़ना है, ठीक है, डाटा को पढ़ना है किसी भी मेमोरी से, तो उसको 180 नैनो सेकंड का समय लग जाता है। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए 180 नैनो सेकंड का समय लग जाता है। पढ़ने के लिए, डाटा को पढ़ने के लिए कितना समय लगता है, 180 सेकंड का, 180 सेकंड का। लेकिन कैश मेमोरी से बार बार आवश्यक डाटा को केवल जो पढ़ सकते हैं हम कैश मेमोरी के द्वारा, अगर बात करें कैश मेमोरी के द्वारा, तो केवल 45 सेकंड में ही उसको हम 45 नैनो सेकंड, ठीक है, ये क्या है आपका नैनो सेकंड, नैनो सेकंड, तो 45 नैनो सेकंड में ही हम उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, नैनो सेकंड में पढ़ने के लिए कैश मेमोरी की यानी कि कैश मेमोरी जो है, तो नैनो से हम यानी कि नैनो से 45 नैनो सेकंड में कैश मेमोरी के द्वारा उस डाटा को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैश मेमोरी का उपयोग करने से कंप्यूटर की क्षमता जो है, कैश मेमोरी का उपयोग से क्या होता है, इसके उपयोग से कंप्यूटर की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, उपयोग से कंप्यूटर की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता बढ़ जाती है, इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है, तो कंप्यूटर की क्षमता बढ़ जाती है। और कैश मेमोरी और प्रोसेसर जो होते हैं उनके मानक की बात करूं तो डीरोम मॉड्यूलों के बीच बफर के रूप में रहती है। ठीक है, ये आपके नवीनतम निर्देश और डाटा को कैश मेमोरी में रख दिया जाता है। कैश मेमोरी बहुत क्या होती है, महंगी होती है। ठीक है, कैश मेमोरी क्या होती है आपकी, ये महंगी होती है। ये कैसी होती है आपकी, महंगी होती है, इसलिए एक छोटे आकार में उपलब्ध होती है। और कंप्यूटर के पास अगर कैश मेमोरी की कैपेसिटी की बात करूं तो 256 KB से आपकी 2 MB तक ही आपकी कैश मेमोरी होती है। ठीक है, 256 KB से 200 MB तक आपकी क्या होती है, कैश मेमोरी होती है। ठीक है, तो ये आपकी ध्यान रखना है, इतनी महंगी होती है, तो इसीलिए केवल अधिकतर कंप्यूटर के पास इतनी ही ये होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल के टॉपिक में जो मैं पढ़ाऊंगा इसमें आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कराऊंगा। ठीक है, आगे कराऊंगा कल सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अगर चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। मिलेंगे कल, जब तक के लिए धन्यवाद।